सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है और आज जो मैंने ये जो लाइटिंग हटाई है उसमें सिर्फ एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई लाइटिंग हटा के देखो, थोड़ा वार्म वाइट करके देखो। तो मैंने सोचा भाई ने कहा है तो करते हैं, एक बारी के लिए तुम भी बताना। और अभी तुम सोच रहे हो कि यार मैं अभी एक चीज़ बोलने वाला हूँ, फिर तुम इसके बारे में ये सोचोगे कि आज भी मुझे इस बुक की जरूरत नहीं है, इस कॉपी की जरूरत नहीं है जिसके अंदर मैंने रिव्यू लिखा है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ की बात होने वाली है, उसके अलावा कोई चीज़ की बात नहीं होने वाली, जो कि पिछले एपिसोड में हुई थी, इस एपिसोड में थी। मैं थक गया हूँ देख देख के। सिर्फ एक बुली गैंग बन चुकी है जिसके अंदर लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। उस बुली गैंग के अंदर 1% भी दिमाग नहीं है, जितना मुझे लगता है खोखले हो रखे दिमाग से अंदर से। और साफ साफ मैं तो मुंह पे बोलूंगा भाई, बकवास लग रहे हैं। और मैंने कहीं चीज़ें नोटिस करी हैं पूरे के पूरे इंस्टा पेजेस पे, पूरे के पूरे हर एक इंस्टा पेजेस पे, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं, जो मेरे से भी बड़े रिव्यूअर्स हैं, वो सामने ये बोले जा रहे हैं कि भाई वो भी यही बोल रहे हैं कि बुली कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसकी वजह से बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये कॉपी की मुझे जरूरत ही नहीं है। पिछली पिछली वीडियो में भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस कॉपी के अंदर मैंने सिर्फ वही लिखा है जो मेरे बिल्कुल मन में है, और स्पेशली वो मुझे मन में अच्छी तरह बैठ जाता है जब कोई किसी को बुली करता है और जब कोई किसी को टॉन्ट मारता है। तो अब जैसे कि हम देखना चाहें, वहाँ पे स्पेशली अभी मैंने कल ही स्पेशली बोला था कि मनारा बॉडी शेम करती है, एज शेम करती है, समर्थ भी बॉडी शेम करता है, एज शेम करता है, और जो कि हमने देख लिया। वहाँ पे सीधा एपिसोड स्टार्ट होता है, जीते समर्थ और ईशा के बैठे वहाँ पे बात करती है, अंकिता जी बगावल पे आ गए, फिर आती है मनारा वॉशरूम से बाहर आती है, जो वॉशरूम वाला एरिया होता है उससे बाहर आती है और बोलती है कि आयशा तेरे से बहुत जल रखी है, बोल रही मुनावर की आंखों में चुभ रही हूँ मैं। अब ये सब चीज़ें तुम समझ रहे हो गाइस कि भाई क्या सीन चल रहा है। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, मनारा पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस हो रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ उसके। अगर तुम भी जाके उस बंदे के कान में एक चीज़ बोल दोगे ना कि मुनावर यहाँ गलत है, वो जाके उस पर बोल देगी कि तू वहाँ गलत है। मेरे को साफ साफ दिखता है वो चीज़, चाहे तुम कहो या ना कहो। मैं तो सीधा बोलूँगा ही, मनारा अभी तक मोहल्ले, ये मनारा और समर्थ दोनों मोहल्ले की आंटियों की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कर रहे हैं, साफ साफ बैठ के बुली करे जा रहे हैं। वहाँ पे आयशा आई थी और वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी उसको, जो उसने वहाँ पे बोला उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं वो स्टेटमेंट्स मुझे अच्छी तरह याद है जो कि वहाँ पे मनारा ने भी दी थी, जो कि वहाँ पे समर्थ ने भी दी थी। अभी मेरे को अच्छी तरह याद है जहाँ पे मनारा बोलती है मुनावर की गेम ही क्या है, वो तेरे से समर्थ बोलता है मुनार की गेम ही क्या है, वो तेरे से दूर चले गया, अब उसको पता चलेगी तेरी वैल्यू। अब मैं एक चीज़ कह दूँ, तुम्हें बार बार अगर वो चीज़ बोलते हो ना तो वो चीज़ चुभती है दिमाग में। क्योंकि वो चीज़ क्यों चुभती है, क्योंकि आपने समर्थ ने उसके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बना दिया कि देख वो गलत बोल रहा है, उसने गलत बोला तो ये गलत है। तो बार बार जब तक उसको ये चीज़ें याद दिलाता रहेगा ना, तब तक उसको ये चीज़ें याद आती रहेगी। और उसने क्या बोला मुझे अच्छी तरह याद है। आप तेरे गजल्स थोड़ी चलेंगे, आप मतलब उसके पहले एक प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो जहाँ पे उसने बिग बॉस के अंदर वो रख के दिया, वो बिग बॉस ने उसे मौका दिया और उसने करा, और बहुत बढ़िया करा। जितना करा उस दिन की टीआरपी तो शो की बहुत ही ऊपर गई थी। तुम्हारी ये बकवास बातें करने जा तो लाख गुना ऊपर गई थी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जिसके अंदर पूरा का पूरा 1.5 घंटे का एपिसोड सिर्फ एक टाइम वेस्ट लगा मुझे, कुछ नहीं लगा उस एपिसोड के अंदर 1% भी, ना कोई एक्टिविटी ना कुछ। एक डाबर च्यवनप्राश का वो दे दिया तो उसका क्या, वो तो स्पॉन्सर है तुम्हारा, कम से कम कुछ टास्क दो अच्छे अच्छे कि कुछ ना कुछ पावर मिले, कुछ पावर्स मिले। ऐसा क्या चल क्या रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो। और अगर मैं एक और चीज़ कहूँ, एक तो मैंने ये वाली मना रखी, एक वाली स्टेटमेंट की गज़ल, सॉरी एक दूसरी स्टेटमेंट जब उसने कही थी जो मेरे को चुभी सबसे ज़्यादा, कि वो कमर मटकाने वाली या फिर ऐसे मटका के होगा क्या। अभी फिर मनारा जी, अगर मैं आपको ये चीज़ कह दूँ ना, अभी उस अगली सुबह जो आपकी थी ना, आपकी भी शर्ट जो आप करते हो कि टमी ऊपर करके नाचती थी, आपकी जो टमी, आपकी भी शर्ट ऊपर थी और आप भी ऐसे नाचे, तो हम आपको उस चीज़ में जज नहीं कर रहे। मैंने पिछली वीडियो में बार बार ये कहूँगा और इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि कम से कम थोड़ी शर्म तो कर ले यार, कि कैसी कैसी बातें कर रही है वहाँ पे, कि अब वो कमर मटकाने वाले के साथ होगा जो होगा ये सब वगैरह। थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा शर्म भी नहीं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट फॉर द शो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। जो मुनावर ने तेरा क्या क्या साथ दिया उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट कर। समर्थ भी वहाँ पे बॉडी शेम कर रहा है, एज शेम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर एक चीज़ समर्थ कर रहा है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, अगर इस चीज़ में ना उठाना वीकेंड के बारे में पॉइंट, मैं कसम से मैं अपनी वीडियो में बहुत एक दो गाली भी दे सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वीकेंड के बारे में इसमें ना पॉइंट उठा, क्योंकि वीकेंड के बारे में पॉइंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ यही कह रहे हैं बुलिंग गैंग को बंद करो। उस बुलिंग गैंग का नाम अगर तुम्हें ले दूँ, मैं उसकी फोटो भी डाल दूंगा। बुलिंग गैंग के अंदर 4 जने हैं, इसके अंदर ईशा है, विक्की है, समर्थ है और मनारा है। अब मैं तुम्हें इनका नाम दूँ, ईशा पहले 19 साल की है, बच्ची वाली हरकतें करती है, वो तो तुम कहो या ना कहो, उसको समझ नहीं है चीज़, जो कि मैं तो साफ साफ बोलूँगा, उसको सिर्फ थोड़ी बहुत गेम की समझ थी और उसने दिखाई, और उसके बाद उसने ज़्यादा ही गेम की समझ और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस जब आ जाता है छोटे से बच्चों में, या फिर जो 18 to 20 चल रहे होते हैं, या तुम कह लो कि 21 चल रहे होते हैं, कि अगर उनको पता क्या होता है, उनको सर पे चढ़ाने की कोशिश करो ना, वो सर पे बहुत आराम चढ़ते हैं, और उसके बाद जब वो सर पे चढ़ जाते हैं तो वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, और उससे वो सोचते भी नहीं है और कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर। तो ईशा उनमें से है, मैं साफ साफ कहूँगा ईशा के अंदर वो और कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसकी वजह से वो बहुत चीज़ें बोली जा रही है।
वही कहूँगा। विक्की भाई सिर्फ यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, साफ साफ बोलूँ कि विक्की भाई की गेम पहली की पहली सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो विक्की भाई बार बार मनारा के पास मनारा को साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको गेम में आने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ नहीं। बचा समर्थ, उसके अंदर 1% दिमाग नहीं, उसको हर चीज़ की शर्म है नहीं बोलने की, ना उसके अंदर दिमाग है बोलने का। मैं तो साफ साफ ये कहूँगा कि एक नंबर का पागल हो रखा है। अगर मेरे मुंह पर गाली अरे मैं वो नहीं दे रहा मेरे लिए, वो बात बहुत चीज़ अच्छी बैठ रहा है। फिर आती है मनारा को तो वो तो पापा की परी बन के आई है बाहर से, ये जो चांदी के चम्मच लेके पैदा होने वाले होते हैं। मैं तो साफ साफ बोलूँगा मुँह पे, वो वैसी उसको 1% दुनियादारी की समझ है नहीं। उसको एक चीज़ समझ आती है, बिग बॉस जो चीज़ कहते हैं वो भी समझ आती नहीं है। समर्थ जो चीज़ कहता है सिर्फ वही समझ आती है, क्योंकि वो उसके मेंटेलिटी से मैच करता है, बच्चों वाली, इसकी वजह से आता है उसको समझ, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और अगर मैं कहना भी चाहूँ, समर्थ वहाँ पे बैठ के जो भाई उसने आयशा को बातें बोले कि अंदर से आ गया वो गोस्ट आ गया, ये सब भूत आ गया, भूत मतलब क्या बकवास चल रहा था तुम्हारा। ये पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि तुम बुली कर रहे हो, पॉक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। और अगर बंदा रिएक्ट कर दे तो तुम ये बोलोगे यार मैंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी, मैंने तो सिर्फ बोला था, मैं तो अपने थॉट्स रख रहा हूँ सामने। अबे अगर मेरे सामने आ गए ऐसा थॉट्स लेके, तेरे थॉट्स को लेके बाहर भेज दूंगा, समझ गया। जो जैसी तू हरकतें कर रहा है, कितनी घटिया हरकतें कर रहा है, मेरे हिसाब से तो साफ साफ यही है कि भाई मैं सहन भी नहीं कर सकता। मैं उसको आराम से भाई उसको बहुत तगड़े से समझाऊँ कि भाई शांति बरस ले यहाँ पे, नहीं तो तेरे सामने चीज़ें हैं, तेरे सामने चीज़ें होंगी, फिर मैं जो कच्चे चीटे खोलूँगा ना वो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। और वहाँ पे अगर मैं कहना भी चाहूँ, और अगर वीकेंड के बारे पर नहीं उठा इस चीज़ पे पॉइंट, तो कसम से पता चल जाएगा कि शो कितना बायस्ड है और शो कितना बेकार चल रहा है, मुझे साफ साफ पता चल जाएगा। क्योंकि इस पर पॉइंट उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो गलत होता है, जब कोई सही होता है तो उसको गलत बना के रख देते हो। अब जो गलत है, अब उसको अगर तुम सही बना के रख दोगे ना, तो कसम से रिस्पेक्ट चली जाएगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट शो के लिए ज़्यादातर चली जाएगी। पहले भी हुआ था, OTT सीजन 1 में ही मेरे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जा चुकी थी, जब वहाँ पे फुकरा इंसान को टारगेट किया गया था लास्ट सेकंड वीक में। और मेरे को ऐसा लगता है वो सिर्फ टारगेट इसलिए किया गया था कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे अगर उसको टारगेट ना किया हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती। और अगर मैं कहना भी चाहूँ तो इस शो के अंदर भी सिर्फ मुनावर फारूकी ही शो चला रहे, क्योंकि हर चीज़ मुनावर फारूकी के पास आके ही रुक रही है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। छोटी सी छोटी चीज़ जो घर में बात होती है सिर्फ मुनावर फारूकी पे आके ही रुकती है। तुम कुछ भी ना कहो तो ना कहो या ना कहो, सब कुछ है, तुम अंदर से खुद जानते हो। जो लोग दूसरे फैंस हैं, जो लोग समर्थ और ईशा के फैंस हैं, तुम लोग खुद जानते हो कि छोटी सी छोटी चीज़ मुनावर फारूकी पे आके रुकती है। कहीं ना कहीं ईशा भी अपना रिलेशनशिप मुनावर से खराब नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बारे में बैक बिच करते हैं वहाँ पे बैठ के, जहाँ की मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ समझ रहा हूँ, क्योंकि ईशा के मुंह पे दम नहीं है बोलने को। उसको पता है मुनावर से अगर मैंने खराब करी तो मेरी गेम खराब होगी, उसको साफ साफ पता है ये चीज़। उसका मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, एपिसोड के अंदर क्या हुआ मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा। वहाँ पे इस मुनावर बाहर निकला, समर्थ और ईशा खड़े थे। मुनावर ने बोला ईशा को भाई इसको बंद कर दे, इसको बोल बस कर दे, अंदर आके जो चीज़ें करता। और समर्थ जो तू अंदर आके चीज़ें करता ना, बहुत बकवास चीज़ें कर रहा था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तू आगे पीछे घूमता है, तू सिर्फ पता क्या है, चुगलीखोर आंटियाँ जो होती है ना, तो सिर्फ कान लगा के सुनती है, हाय क्या कर रहे हैं मैं भी सुन लूँ, मैं इसको जाके बता दूंगी, हाय क्या कर रहे हैं मैं भी सुन लूँ, मैं इसको जाके बता दूंगी। सिर्फ यही कर रहे हो तुम मनारा और क्या नाम है आपका समर्थ। तो तुम्हारा तो नाम भी याद नहीं रहा, क्योंकि तुम इतने जरूरी नहीं हो पहली बात तो। और अगर मैं कहूँ भी, वहाँ पे ईशा ने क्या बोला, देख यार मुनावर मेरे को मत बोल कि मैं तेरे को नहीं बोलूँगी जब आयशा का मैटर आएगा, मैं तेरे से, देख हम दोनों का रिलेशनशिप अलग है, हम दोनों की बॉन्डिंग अलग है, मैं उसमें तुझे नहीं घुसाऊंगी बीच में। क्योंकि ईशा को डर लगता है उन पर बोलने पर। जो समर्थ जो पीठ भी चीज़ें बोलते हैं कि मुनावर ऐसे हो चुका है, मुनावर की गेम फंस चुकी है, मुनावर हो चुका है, तो अगर मैं कह दूँ ना वहाँ पे समर्थ भी डरता है। अगर मुनावर गलती से ऊपर आ गया ना, तो बेटे तुम लोगों का कुछ नहीं है, तुम एक सेकंड में बाहर जाओगे। मुनावर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी अंदर वॉशरूम में बैठ के कि इनको नहीं पता ना फटने की चीज़ क्या होती है। जब 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आगे आए खड़े होंगे और तुम बॉटम पे होगे ना, और तुम्हारी फैन फॉलोइंग कम होगी, तब पता चलेगा ना फिर क्या होता है क्या नहीं, तब पता चलेगा बेटे डर क्या होता है। अभी तो सिर्फ ईशा की वजह से बचा रहा है, उसके अलावा कुछ किसी वजह से नहीं बच रहा, मैं पहले साफ साफ कह दूँ। और अगर तू ईशा की वजह से कैसे बच गया, क्योंकि ईशा ने वहाँ पे बायसनेस कर दी और वहाँ पे अभिषेक का नाम ले दिया, और वो अभिषेक का नाम इतना बकवास लिया ना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर मेरे को मौका मिले ना जाने का और एक से वो देने का, तो मैं बोलूँगा सबसे बकवास डिसीजन ऑफ द शो था कि तूने वहाँ पे स्पेशली शक्ल वहाँ पे दिख रहा था स्पेशली अभिषेक का, और तुमने नहीं करा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर कम से कम कि भाई तूने समर्थ को बायसनेस से करा, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मैं कहना भी चाहूँ कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सारे दूध के दूल्हे नहीं है, आयशा और मुनावर भी दूध के दूल्हे नहीं है, कहीं
ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत फेक लगता है, हमेशा थोड़ा बहुत फेक लगता है, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, मेरे को ज़्यादातर फेक ही लगता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं देखो जो मेन चीज़ चल रही है उस पर जरूर बात करूँगा। आयशा मुनावर जो फेक चल रहा है उनको चलते रहने दो, वो बिग बॉस उससे खुश है, बिग बॉस की टीआरपी आ रही है, भाड़ में जाए, बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सीरियसली जो समर्थ होरी कर रहे हैं प्लीज़ स्टॉप कर दो। और जो विक्की और अंकिता की बात है, तुम लोग उस पर भी काफ़ी रिव्यू सुनने आए होंगे, जहाँ पे अंकिता एकदम पूरे 100% करेक्ट है कि विक्की को 1% नहीं पड़ी अंकिता की। मैं साफ साफ बोलूँगा, विक्की को 1% नहीं पड़ी। विक्की को सिर्फ ये है कि बाहर जाके शो में मना लूँगा, फॉर ग्रांटेड ले रखा है अंकिता को। मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा, जिसके अंदर अंकिता ने स्पेशल बोला है वहाँ पे कि जो दूसरा आके पूछ रहा है कि बब्बू को क्या हुआ बच्चे को, ये सब वगैरह, ईशा जाके पूछ रहा है, मनारा के पास बैठ रहा है। और वो मनारा के पास सिर्फ इसलिए बैठ रहा है कि उसको गेम में वापस आना है, क्योंकि क्या हुआ, मनारा को 1 सेकंड पूरा 1 वीकेंड का बाहर मिल गया, 2 के 2 एपिसोड। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे स्पेशली सिर्फ ये बात होगी कि हाँ भाई मनारा के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मनारा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हाउस, क्योंकि वो बिग बॉस की बायस है, बिग बॉस की बच्ची है, बिग बॉस उसको बेबी सिटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मैं कहना चाहूँ विक्की और अंकिता, मैं सिर्फ यही कंक्लूजन देना चाहूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट लूँगा तुम्हारा, कि भाई यही कंक्लूजन देना चाहूँगा कि विक्की 1% में बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा अंकिता को। मैं साफ साफ ये चीज़ कहना चाहूँगा, विक्की भाई आपको गेम, हर बार गेम नहीं सोचना है। अगर तुम गेम में नहीं भी हो ना, आप नील से बकवास देख रहे हो मेरे को, जब वो ऐश्वर्या के साथ था, कम से कम उसके साथ तो था, उसके साथ खड़ा तो था, उसके इमोशनली अवेलेबल तो था। आप बिल्कुल भी उसके साथ इमोशनली कहीं हो ही नहीं, मेरे को साफ साफ नहीं दिखता आप कहीं हो। आप सिर्फ अपनी गेम में घुसे पड़ो कि मेरे को आगे जाना है, ऐसे बिग बॉस पर बात कर देंगे 1% बिना सोचे समझे। और अगर मैं कहना चाहूँ, तुम्हें गेम खेलनी है खेलो यार, जब जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारी बेटर हाफ है, जो तुम कहते हो जो है, उसके पास जाके सिर्फ 15-20 मिनट बैठो, तुम दिन में उसके साथ 2-3 घंटे बैठो, आराम से प्यार वाली बातें करो, बाहर की बातें करो कि हाँ हम जाके बाहर क्या क्या प्लान कर सकते हैं, ये सब बातें करो, हम घूमने जाएंगे इसके बाद, ये सब बातें करो, जो हमारी शादी हुई थी ये सब बातें करो। और कम से कम थोड़ी चीज़ें तो सोचो। वहाँ पे आप बिल्कुल भी अंकिता को टाइम दे ही नहीं रहे, आप सिर्फ गेम सोच रहे हो। थोड़ा पतिदेव वाला भी रोल प्ले करो, हमेशा ऐसा नहीं होता। गर्ल्स नीड अटेंशन, वो तो अभी चाहे तुम किसी और, भाई क्या हो गया, चाहे तुम किसी 40 साल की उसकी भी कह दो, चाहे तुम किसी 30 साल की आंटी को भी कह दो, गर्ल्स नीड अटेंशन, चाहे तुम कहना चाहो या ना कहो, मैं साफ साफ बोलूँगा। और विक्की भाई ये चीज़ नहीं समझ रहे, विक्की भाई उसके पास नहीं जा रहे हो, 2 बार उसको प्यार से हक करे तो साफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे अपनी गेम, अपना ईगो, हर चीज़ बीच में लेके आनी है। एक तो मुझे उस बंदे का ये समझ नहीं आता, बस हर एक चीज़ गेम नहीं होती, थोड़ी चीज़ इमोशनली भी होती है। सिर्फ इस घर में मैं एक साफ साफ कह दूँ, सिर्फ एक बॉन्ड जो रियल है, जो कि कहीं लड़ाइयों से भी हो गया है, कई चीज़ों से भी हो गया है, वो है मुनावर और अभिषेक। क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा अभिषेक डिफेंड करते हुए दिखता है मुनावर को, मुनावर हमेशा अभिषेक डिफेंड करते हुए दिखता है, मुनावर हमेशा अभिषेक को डिफेंड करते हुए दिखता है। और यही बॉन्ड सिर्फ एक रियल है, उसके अलावा कुछ बॉन्ड रियल नहीं है। जो समर्थ और मनारा का बॉन्ड है वो भी गेम के लिए है, विक्की और मनारा का वो भी गेम के लिए है, ईशा और मनारा का वो भी गेम के लिए। और अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मनारा उसके डिसीजन को क्यों नहीं गलत बोल सकती, क्योंकि ईशा ने उसको फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रखा था, और वहाँ पर क्यों नहीं गलत बोल सकती, क्योंकि भाई मैंने तो उसको सेकंड नंबर पर रखा था और ये मेरे साथ इमोशनली अवेलेबल है, मेरे को चीज़ समझाती है, वो चीज़ समझाती नहीं, वो भड़काती है। अरे पहली बार मैं बोलूँगा एक चीज़ कि वहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आती क्या भाई लोगों को, कि भड़काने वाली चीज़ जब मनारा को 1% समझ नहीं आ रहा, मुनावर 1%, मुनावर पूरा समझ चुका कि वहाँ पे उसको यूज़ हो रहा है, और वो साफ साफ दिख रहा है यूज़ हो रहा है, 1% यूज़ नहीं हो रहा। क्योंकि वो वर्ड्स जब मनारा असमाज के साथ अंदर बैठी थी, ऐसे बोलती मैं एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, तो वहाँ पे उसने फिर से वो वर्ड्स यूज़ करे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको हाईलाइट कर दो, पिछले एपिसोड में। अब मैं पूरी कॉन्वर्जेशन बताता हूँ। मनारा बोलती कि वहाँ पे कि मुझे मुनावर से मुझे लगता है बात करनी चाहिए कि मेरी तरफ से कुछ कमी ना रह जाए, कि कहीं वो मुझे बोल जाए कि तू नहीं आई, तो वहाँ पे समर्थ बोलता है कि नहीं तो इसको नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी जो तेरे शो वालों के हिसाब से जो तेरे मेकर्स या मेकर शोज थे, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करा था और वो शो के लेके रिलेटेड था, तो तुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर तुझे दोस्ती है तो प्लीज़ तो चली जाए, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुझे नहीं जाना चाहिए, और ऐसा ही चलेगा। वहाँ पे उसने वो भी मेकर्स या शो वाली वर्ड्स क्यों यूज़ करी, बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। उसको ये था कि मनारा मेरी तो नहीं सुनेगी, लेकिन जब वो शो वाले चाहते हैं उनकी ज़रूर सुनेगी। और मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ पूरी की पूरी मैनिपुलेशन साफ साफ दिख रही है। और अगर ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई वीकेंड के बारे में, तो कसम से पता चल जाए कि ये शो बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द एवर सीजन, बिगेस्ट फ्लॉप जाने वाला है, अगर ऐसा ही चला रहेगा। और अगर इस बार आपने ये बुली वाला कर दिया, ये बुली वाला पॉइंट आउट कर दिया, कसम से फैंस आर गोना लव इट। मैं साफ साफ बोलूँगा, शो की जितनी टीआरपी थी वो वापस आ जाएगी। हाँ, मनारा और मुनावर और आयशा का भी
कच्चा चिट्ठा खोलो। एक एपिसोड जो आपका बुली वाला है उसको दो पूरा, दूसरा एपिसोड आप मुनावर और आयशा वाला कच्चा चिट्ठा खोलो साफ साफ, उसमें साफ साफ चीज़ें पता चलेंगी कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। लेकिन जो बुली वाला है यार प्लीज़, वहाँ पे मैंने कहीं कहीं जो बहुत बड़े बड़े बिग बॉस के सारे इंस्टाग्राम पेज है उसको भी सारी पूरी इंडिया डिमांड करी जा रही है कि इंडिया वांट्स के बुली गैंग जरा शॉप हो, क्योंकि यार साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे तुम पोक कर रहे हो, वहाँ पे तुम बुली कर रहे हो उस बंदे को, और बहुत सह करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है भाई इन चीज़ों को। और ये बहुत गलत था। बिग बॉस के शो के अंदर कभी ये नहीं होता, जो लड़ाइयाँ होती थी मुंह के ऊपर होती थी और बुली होता सिर्फ 2 मिनट या 10-15 सेकंड के लिए चीज़ें सुनाई जाती थी, सिर्फ चाहते हुए एक छोटी सी स्टेटमेंट बस, उसके अलावा छोटी स्टेटमेंट पास करी जाती है बिग बॉस में, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो ये हो रहा है साफ साफ बैठ के एक बंदा बोल रहा है 4 बंदे हंस रहे हैं, फिर दूसरा बंदा बोल रहा है फिर 4 बंदे हंस रहे हैं, ये बकवास लगती है चीज़ें। अगर ये चीज़ें करनी है ना तो कम से कम मेरे को बुला लो शो के अंदर और मेरे दोस्तों ग्रुप को बुला लो, तुम्हारी कानों से खून निकाल दूंगा। ऐसे तुम सोचे रहोगे, तुम बोलोगे बिग बॉस बाहर भेज दो, हम सुनने लायक नहीं होगे, ऐसा हो जाएगा भाई। अगर ऐसी करनी है, अगर यही चीज़ें करनी है ना बिग बॉस में, आई एम द स्पेशलिस्ट, चलो बात से चीज़ें करते रहे भाई। बहुत ही बेकार चीज़ें हमारे दोस्तों में, चलो क्या ही चीज़ें करनी है क्या नहीं, इतनी बेइज्जती होगी ना, कानों से खून निकाल देंगे बिना कुछ करे, ऐसी चीज़ें समझोगे अगर तुम बातें करोगे तो। और अगर मैं कहना भी चाहूँ, बहुत बकवास चीज़ें लग रही है, मैं साफ साफ बोलूँगा, विक्की और अंकिता वाला मैटर हो गया, मनारा वाला मैटर हो गया। अब जो मनारा और मुनावर ने जो बैठ के बात करी, अभिषेक अप्रिशिएटेड ब्रो, तूने वहाँ पर स्पेशली वो चीज़ें वहाँ पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करी तो बहुत बढ़िया। लेकिन मनारा की जो डिमांड थी बहुत ही बकवास डिमांड थी कि तू अगर तू उसका स्टैंड लेगा तो हम दोनों कभी नहीं बन सकती। मेरे को ये चीज़ बड़ी बकवास लगती है कि वो उसका स्टैंड लेगा तुम्हारी क्यों नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं तू जलती है ना उससे, मतलब ये तो है ना। अगर वो उसका स्टैंड लेगा, तुम समझो अगर मुनावर आयशा का स्टैंड लेगा तो कहीं ना कहीं मनारा उससे नहीं बनाएगी, तो मतलब मनारा और उसकी नहीं जमेगी, तो मतलब उसको आयशा से प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुनावर से प्रॉब्लम है कि मुनावर उसके लिए क्यों स्टैंड लेता है। और ये चीज़ मैंने वो चीज़ जेलेसी की होती है। मनारा मैं तेरे पूरा का पूरा इस चीज़ में कि तेरे को जेलेसी हो रही है, जस्ट एक्सेप्टेड। अगर एक्सेप्ट भी नहीं करना तो कम से कम समर्थ औरों के पास है, इन्फ्लुएंस तो तो जो मैं स्पेशली कहता हूँ, जो तुमने वहाँ पे बात करी, बहुत स्पेशली एक अच्छे कंक्लूजन में पहुँच रहे थे हम, लेकिन रिंकू जी बीच में आ गई। लेकिन जो तुमने उससे पहले डिमांड रखी कि हम दोनों निभ नहीं सकते, फिर ये बहुत बकवास लगता है। क्यों नहीं निभ सकती? पहली बात तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आयशा से तेरे को प्रॉब्लम ही क्या है, पहली बहुत बेकार चीज़ है। तुम्हें हर एक सिचुएशन का पता है, और सिर्फ एक चीज़ का बुरा हर एक को लगता है कि आप एक रात आगे पहले मुझे हग मत करो, मुझे ऐसे कंसोल मत करो, सब ठीक हो जाए, कोई नहीं, आई एम देयर फॉर यू, ये सब वगैरह ये सब बोलते हो, और सुबह आके वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें पोक कर रहे हो, मतलब कुछ सेंस बनता है उस बातों का। वो भी अपने दोस्तों के सामने। अगर एक ग्रुप होता है, मान लो अगर तुम्हें बेइज्जती करनी होती है, तुम्हें मस्ती करनी होती है, मस्ती करनी होती है, तो ग्रुप होता है, जो आपका ग्रुप बन रखा है, जो ईशा के साथ बैठ के, समर्थ के साथ, आपके अभिषेक साथ में बैठता है, साथ में मनारा और मुनावर, ये सारे बैठते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। उसमें करते ना, पूरे बड़े बाजार, पूरे बड़े गार्डन में तुमने बेइज्जती कर दी तो उस बंदे को हर्ट नहीं होगा क्या? और जो उसने नया प्रोमो दिखाया कि आपसे मैं नहीं बन सकती, तो बहुत बढ़िया भाई, नहीं बन सकती और नहीं बन सकती, भाड़ में जाए। अब देखते हैं वीकेंड के बारे पे क्या होगा। सारे लोग मुनावर को फिर दोबारा मुनावर को टारगेट करेंगे पे वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं, टीआरपी निकालने के लिए, या नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सीरियसली मुनावर की गेम पूरी की पूरी बर्बाद करके रख दी, उसकी मेंटल सेट पूरी की पूरी बर्बाद करके रख दी शो ने। और चलो जैसा भी है वो है ना शो के अंदर, ये बेस्ट है। वो कम से कम टूटा तो नहीं किसी की तरह कि भाई मुझे बाहर जाना है। और अनुराग भी मुझे आजकल काफ़ी बड़े लग रहे हैं, जब वो 2-3 दिन से पॉइंट निकाल रहे, पॉइंट बातें कर रहे हैं। अनुराग ने जो अभिषेक से बात करी कि भाई वो वहाँ पे उसकी हो चुकी है, वहाँ पे समर्थ के साथ वो इन्फ्लुएंस हो चुकी है, वो नहीं आएगी। और अनुराग ने बहुत सही चीज़ कही कि कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ गलत होगा, बार बार समर्थ के पास वापस जाएगी और उससे ओपिनियन लेगी, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। और अब होगा ऐसा। और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना, ये चीज़ गलत नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, चाहे तुम बात कहो या ना कहो। मनारा पहले किसी के पास जाके नहीं बैठती थी, वो अपने डिसीजन खुद लेती है किसको नॉमिनेट करना है, किसी को नहीं नॉमिनेट करना, और अब वो इन्फ्लुएंस होती है, साफ इन्फ्लुएंस होती है। तो अभी के लिए मेरे लिए तो यही वीडियो एंड होती है। अगर पूरे एपिसोड के अंदर तुम्हें लग रहा हो कि यार छोटा मोटा रिव्यू था, कुछ फर्क नहीं था, वो एपिसोड ही छोटा मोटा था, एपिसोड ही वर्थ इट नहीं था रिव्यू करने का, मैं साफ बोलूँगा। तो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो कर दो। और जो बुली गैंग वाला है, प्लीज़ उसके अंदर जो हैशटैग बना सकते हो बना दो, साफ बोलूँगा। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।